नहीं, बैठ जाइए। तो आप लोग का एग्जाम का कितना दिन बचा हुआ है? 10 दिन। कितना दिन? 10 दिन। 10 दिन। आप लोग कौन क्लास के विद्यार्थी हैं? 12। ये जो स्टूडेंट बहुत कम दिखता है, कारण ग्रुप में बांटा हुआ है। कई ग्रुप में है? 2 दिन है। हुआ रे 2 ग्रुप में बांटा हुआ है। यहाँ पर जो उपस्थित विद्यार्थी है वो ग्रुप का नाम क्या है? बी ग्रुप। ये ग्रुप अभी है क्या है रे? है। क्यों? क्योंकि सबके तरह विद्यार्थी है, वो लोग को हम सिलेबस वगैरह खत्म करके जय हिंद जय भारत कर दिए हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग ज्यादा कष्ट नहीं उठा सकते, इसलिए बहुत तेज समझते हैं अपना। जय हिंद जय, सदा खुश रहिए और किसान रहिए, जयकार रहिए। कहना ये है कि आप लोग का एग्जाम 1 फरवरी से होने जा रही है। आज 19 जनवरी है। क्या है? 19 जनवरी है। आप लोग को यहाँ से विदाई समारोह जो किया जाएगा वो कब किया जाएगा? 30 जनवरी को। क्या जनवरी को? 30 जनवरी को। आप लोग का सारा सब्जेक्ट का सिलेबस खत्म हुआ कि नहीं? बोलिए, क्वेश्चन का बचा हुआ कि बताइए? नहीं ना। इसके बाद फिजिक्स का भी टेस्ट लगभग खत्म है। बचा हुआ है टेस्ट केमिस्ट्री का और इंग्लिश का और बायोलॉजी का। सॉरी, इंग्लिश का नहीं, बायोलॉजी का और केमिस्ट्री का। वो भी दोनों टेस्ट चालू हो ही जाएंगे। टेस्ट सीरीज में केवल एक सब्जेक्ट चालू है। क्या है? इंग्लिश है। बाकी सब्जेक्ट का टेस्ट सीरीज चालू हो जाएगा और फिजिक्स का भी कल से चालू नहीं है। एक खुशखबरी सुन लीजिए कि इस बार 12th वाला विद्यार्थी को विदाई से पहले यहाँ पर 12th चालू हो जाएगा। जो 12th चालू कब हो रही है? 20 जनवरी को। कब जनवरी को? 20 जनवरी को। आप लोग बताइए, अभी से आप लोग किस तरह पढ़िए कि अच्छा से अच्छा नंबर उठे ना। अच्छा, अब जो टाइम बचा उसमें नया पढ़ने का टाइम है? नहीं है। जो हमारा पुराना पढ़ा हुआ सिलेबस है उसी को रिवीजन करने का टाइम है, नया पढ़ने का टाइम नहीं है। वैसे विद्यार्थी जो नया टॉपिक देखना चाहते हैं वो प्लीज आप नहीं देखिए। क्यों? क्योंकि अगर आप देखिएगा तो आपको उस टॉपिक को समझने के लिए ज्यादा टाइम आएगा। उससे ज्यादा बेहतर है कि जितना पढ़े उसको रिवीजन कर लीजिए। अभी से नया देखना बंद कर देना है फोटो से। अभी से क्या करना है? पुराना देखना है। ठीक? और आपका 1-1 मिनट और 1-1 घंटा महत्व है बहुत ज्यादा। अगर आप अभी से बचे हुए समय 10 दिन को अगर सही उपयोग नहीं करते हैं तो पता चलेगा क्या? एक बैठान में 2 घंटा पढ़ाई करने के बाद ही उठना है। बस समझ लीजिए, एक बैठान में 2 घंटा पढ़ाई करने के बाद ही उठना है। बीच में आप आधा घंटा 40 मिनट इधर घूम लीजिए। वैसा काम करिए जिस काम का अपने आपको मन लगे आप लोग कर सकते हैं। जैसे लड़का सबको खेलना, क्रिकेट टेलीविजन में आधा घंटा 40 मिनट 1 घंटा 1 घंटा में खेला होता है। क्या कीजिएगा? पहले दुखी तो बाद में सुखी, या पहले सुखी था बाद में दुखी। अगर आपको किसी के साथ बात करने से अगर माइंड फ्री होता है तो बात कर लीजिए। अगर लड़की सबको बच्चा खिलाने में अच्छा लगता है तो बच्चा खिला लीजिए। अगर गर्ल्स लोग को सीरियल देखने का मन है तो टीवी पे सीरियल देख लीजिए। देखिए सर, ये बात गलत बोल रहे हैं, इसलिए बोलना चाहते हैं क्योंकि आप जब ज्यादा लोड दीजिएगा तो आपका बोलिए है ना, स्लीपिंग खोजेगा। क्या खोजेगा? स्लीपिंग खोजेगा। तो स्लीपिंग के लिए आपको सोना नहीं है। हाँ, अगर आप खूब स्टडी करते हैं तो आपको सोने के लिए बोलेगा तो आप लिमिट में 1 घंटा सो सकते हैं। वो क्यों सोना है? भूख समझते हैं? भूख जैसे आपको प्यास लगा हुआ रहेगा तो लगेगा कि किधरों से हमको पानी मिल रहा है, लगता है ना जी। उसी तरह आपको नींद लगेगा तो 1 घंटा के लिए सो जाएगा तो आपको एक नींद का जो भूख है वो खत्म हो जाएगा, मानसिक शांत हो जाएगा। समझे? और एक कहावत है कि नो स्टडी नो कंफ्यूजन और मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन। अगर आप पढ़ाई नहीं कीजिएगा तो कंफ्यूजन ही नहीं होगा। अगर आप अपनी कस के स्टडी कीजिएगा तो कंफ्यूजन होगा। तो कंफ्यूजन होगा तो पढ़ने वाले टॉपिक को समझने का प्रयास कीजिए। नया टॉपिक और कंफ्यूजन को छोड़ दीजिए, इसी रहेगा क्या? क्योंकि एग्जाम में कितना दिन बचा है? 10 दिन। अभी से आपको भूख प्यास नींद वगैरह जो भी है ना वो कुछ नहीं लगना चाहिए। एकदम टाइम से स्टडी कीजिए। कम से कम 7 घंटा पढ़ाई घर पर करना जरूरी है। इसलिए क्योंकि लाख कोर्सेज टीचर आप लोग के साथ में कर देंगे, अगर रिजल्ट नहीं आएगा तो ये हमारा और यहाँ संस्थान के टीचर का और संस्थान का बदनामी होगा। क्या होगा? बदनामी होगा। हम आप लोगों को पूरा सिलेबस पढ़ा दिए, ढूंढकर उससे कोई मतलब नहीं। अगर आप बढ़िया से रिवीजन करके नहीं जाते हैं एग्जाम में तो वहां कोनो काम के नहीं है। अगर आपका रिजल्ट नहीं आएगा तो सबसे पहले आपका पड़ोसी हंसेगा, कल बड़का पढ़ाकू को लंबी रही करने ना बढ़ा गया। आपका साइकिल का हंसी होगी क्या? आपका साइकिल का अपमानित होगा। आपका बैग पान के आते हैं उसका अपमानित होगा। आपका संस्थान का अपमानित होगा। आपका नॉलेज का अपमानित होगा। आपका घर पड़ोसिया का अपमानित होगा। आपका घर का अपमानित होगा। क्यों? क्योंकि इंसान अभी प्रेजेंट टाइम में जिसमें हम लोग जी रहे हैं उसमें
नॉलेज नहीं देखते हैं, क्या देखते हैं, रिजल्ट देखते हैं। लेकिन ये बात हम बोलेंगे कि रिजल्ट बहुत बड़का माने नहीं रखता है। आपके पास टैलेंट है तो रिजल्ट की बड़का चीज नहीं है, लेकिन टैलेंट है तो नंबर भी आना चाहिए। वैसे विद्यार्थी, जिस विद्यार्थी का राइटिंग सही नहीं है वो विद्यार्थी प्लीज राइटिंग ठीक कर लीजिए। क्यों? क्योंकि आपका लिखावट का सिस्टम वहां का सही नहीं रहेगा तो आपका नंबर देने वाला हो आया बात समझ में। इसलिए लिखावट सही होना चाहिए, इसलिए लिखावट सही होना चाहिए। अब ये क्या चीज, कैसे क्या करना है, रूटीन के आधार पर काम करना है। आप लोग वैसे विषय बोलेंगे जो विषय आप लोग के नजर में कमजोर हो। सब विषय मतलब सारा विद्यार्थी का कोई एक ही विषय कमजोर नहीं हो सकता, ऐसा है नहीं, सबका अपना अपना कमजोर हो। तो आप लोग अपने आप से सोच लीजिए कि हमारा कौन विषय कमजोर है, उस पर ज्यादा समय दीजिए। जैसे हमको नहीं लगता है कि फिजिक्स पर अब ज्यादा समय देने का जरूरत है, क्या आप लोगों को कैसे लगता है? बोलिए क्या? जैसे आप लोग क्वेश्चन रिवीजन कराने के लिए हम बोले थे, करा चुके हैं। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन है 2022, तो 2022 को एक बार आप लोग देखते हैं। क्वेश्चन देखिए ना, जैसे सेक्शन बी में आप लोग का जो क्वेश्चन है कितना है वो आगे होगा सर। 22 में देखिए, 22 में जो क्वेश्चन है 22 में जो क्वेश्चन है उसको एक बार रिवीजन कैसे। अच्छा एक चीज आप लोगों को पता है, अगर जिस विषय में पेपर है तो 70 नंबर का एग्जाम होगा, तो आपको क्वेश्चन देगा 140 नंबर के। अरे बोलो ना जी, 140 नंबर क्वेश्चन देगा ना जी, तो आपको बनाना कितना है आधा। आप लोग कभी बोले हैं कि अगर अच्छा से स्टडी करेंगे तो आपका क्वेश्चन ज्ञान होगा। क्या होगा? क्वेश्चन ज्ञान होगा। देखिए यहाँ पर 2022 में जो एग्जाम में पूछा है, यहाँ पर पास आउट विद्यार्थी सब जो है 2022 वाले जो बनाए होंगे, इसमें सेक्शन बी में 20 वो क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्या क्वेश्चन? 20 एक नंबर क्वेश्चन है। चुंबकीय फ्लक्स का क्या है परिभाषा में सही मतलब बन जाएगा जी सर। इसके बाद मोड गेट और ऑर्गेट को समझाए बन जाएगा जी। अब क्या है आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या बन जाएगा, आभासी दोलन से आप क्या समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद धारिता प्रतिघात को समझाए बन जाएगा। नारंगी पीला रंगों को क्या कहते हैं, प्रतिरोध का कलर को लिखने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है बन जाएगा। लॉरेंस बल क्या है बन जाएगा। विभवांतर के दो उपयोग को लिखे बन जाएगा। प्रतिरोध के समांतर संयोजन को समझाए बन जाएगा। इसके बाद क्या है, चुंबक की अक्षीय स्थिति से आप क्या समझते बन जाएगा। अरे बोलो ना जी, बनेगा कि नहीं? वैसे तो आपका कहेगा तो खाली कहेगा बन जाएगा बन जाएगा बन जाएगा, इसका क्या मतलब? अरे बनेगा कि नहीं? बनेगा। इसके बाद प्रतिरोध के समांतर के संयोजन को समझाएगा। प्रतिरोध तरंग होते हैं रेजिस्टेंस, समांतर और सरित। समांतर क्या है उसका डेफिनेशन फार्मूला सब बता दिए हैं। इसके बाद प्रकाश के वर्ग विक्षेपण को समझाया बन जाएगा। प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते बन जाएगा। अल्फा किरण क्या है बन जाएगा। अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण तीनों लिखा है, बना क्लियर हो चुका है। इसका द्विआधारी अंक को समझाया। द्विआधारी संख्या क्या है, नंबर सिस्टम तीन तरह के होते हैं। क्या है, वास्तविक संख्या, द्विआधारी संख्या और अवकल संख्या। तो कौन संख्या पूछ रहा है, द्विआधारी संख्या पूछ रहा है, उसके एग्जांपल से ही समझा देंगे। इसके बाद कहता है चुंबकीय आघूर्ण को समझाया बन जाएगा। इसके बाद नमन को परिभाषित कीजिए बन जाएगा। अच्छा बनेगा कि नहीं? पंडित जी की तरह कथा नहीं पढ़ते हैं। नहीं मेरे विद्या का सब खो बनेगा कि नहीं? बनेगा कि नहीं? बनेगा। क्या पता किसी को लगेगा कि सर झूठे मारने बन जाएगा, ऐसा ना लगता। इसके बाद डबल कोण को परिभाषित कीजिए बन जाएगा। मन के और नाक से क्या समझते बन जाएगा। नाक किसे कहते बन जाएगा। अच्छा 20 को क्वेश्चन है, बनाना क्या है 10 को 20 को 20 बनेगा कि नहीं? जी सर। बोल की बात बन जाएगा कि नहीं? बन जाएगा। दिल से बोल, हम गोली बंदूक नहीं ले ले। ठीक, धन्यवाद। अच्छा तो अब कहना है कि हमारा समझ से फिजिक्स पर ज्यादा टाइम देने का जरूरत नहीं है। आप लोग को लगता है कि हमारा फलना विषय कमजोर है, उस पर समय लग जाइए, उस विषय को देखिए और अभी से धुआं कर दीजिए। क्योंकि बाप मतारी का नाम तनख्वाह के लिए होगा तो कब होगा, जिसने रिजल्ट आएगा। हमको तो तब खुशी मिलेगी जब आप लोग का रिजल्ट आएगा। क्या हमको तो तब खुशी मिलेगी जब आप लोग का रिजल्ट अच्छा है और आपके घर के लोग खुश हो जाए रिजल्ट से। 33,000 लड़की से कौन छीन लेगा, वो तो मिलने करेगा हर हाल में, उसको छीनने का कोई संभव नहीं है। और आप लोग को एक स्टाम्प समझिए, पेपर पर लिखा हुआ है सारा कागज पर, क्या विद्यार्थी हमारे 2023 में जो एग्जाम दे रहे हैं इंटरमीडिएट वाले विद्यार्थी, उसमें से किसी विद्यार्थी का 370-80 नंबर आ जाता है तो हम कहाँ ले जाएंगे भोपाल ले जाएंगे। क्या प्रूफ कर रहा है आपका यूट्यूब, कौन करेगा प्रूफ?
इम्प्रूव करेगा। तो आप सभी विद्यार्थी से आग्रह है कि कृपया आप लोग का समय इतना इम्पोर्टेंट हो गया है कि आप अगर इस समय को गलत प्रयोग कीजिएगा तो आपको गलत होगा। क्या इसलिए लाइन है कि गजल है, कहावत है, घड़ी में फूल नहीं क्या लगा हुआ है, कांटा लगा हुआ। हाँ, एक कहावत है कि समय कई जख्म देती है। जख्म मतलब क्या होता है? घाव। समय वक्त टाइम बजे कितना हो गया? वक्त 12 बजने को। वक्त जो है ना कई जख्म देती है, इसलिए घड़ी में फूल नहीं क्या लगा हुआ है, कांटा। अगर वो जख्म नहीं देती ना तो उसमें क्या रहता? फूल लगा हुआ है। क्या रहता? देखिए आपका संस्थान का तीसरा ब्रांच का ओपनिंग दिनांक 23 जनवरी ना जी 23 को होने जा रही है, जिसमें आप सभी विद्यार्थी के साथ साथ पेरेंट्स का साथ आमंत्रित है। और मैं आप सभी विद्यार्थी को ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग स्टडी पर लगिए और समय का गलत उपयोग नहीं करिए। पहले खुशी था, बाद में